भारत को विविधताओं का देश ऐसे ही नहीं कहा जाता है। भारत को सोने का पिंजरा यूं ही नहीं कहा जाता है। एक ऐसी किस्सा निकल करके आई है कि भारत के कुछ गांवों में विदेशी महिलाएं प्रेग्नेंट होने आती है। विदेशी महिलाओं की यह इच्छा होती है कि हम भारत के उस गांव के पुरुषों से प्रेग्नेंट हों कि वह बच्चा जो है मजबूत प्रवृत्ति का हो, मजबूत दृढ़ संकल्पिता का हो, मजबूत इरादे का हो, सुंदर कदकाठी का हो। और वह यही सोच लेकर के वह महिलाएं भारत के इन गांवों में आती है और यहाँ से प्रेग्नेंट होकर के जाती है। पहले तो यह किस्सा और कहानी के माध्यम से हम लोग जानते थे, लेकिन इंटरनेट का जब युग आया है, इंटरनेट का जब समय आया है, सोशल मीडिया का जब समय आया है, तो हम लोग ऐसे ऐसे कहानियों की जानकारी यूं ही इजीली प्राप्त कर ले रहे हैं। तो आज इसी कहानी को हम लोग जानेंगे कि आखिर विदेशी महिलाएं हमारे धरती पर, इस भारत के धरती पर क्यों आती है और यहाँ से प्रेग्नेंट आखिर क्यों होकर के जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लद्दाख एक ऐसा जगह है भारत में और उसकी राजधानी लेह है, और इसी लद्दाख में कारगिल भी है, और कारगिल से मोटा मोटी 70 किलोमीटर के दूरी पर कुछ गांवें स्थित है, जैसे बियामा, कारकोन, दारचिक, दाह और हानू। और इन गांवों में जो है बुरोक्पा जनजाति के लोग रहते हैं। 5000 की संख्या में इनकी परिवारों की संख्या अभी तक आंकी गई है, जो वर्तमान में इन गांवों में निवास करते हैं। और इस जनजाति का खासियत है कि इनका जो है कद काठी बड़ा ही सुंदर होता है। लंबा कद काठी के इनके जो भी वंश हैं वह होते हैं, और एक मजबूत बनावट के, मजबूत जबड़े वाले, सुंदर नीली पीली आंखें वाले जो है इनके बच्चे होते हैं, जो काफी देखने में आकर्षित होते हैं। तो ये तो यहाँ है। आखिर इस बात को यूरोपीय देश के लोग कैसे जानते हैं कि उस छोटे से गांव को जब हम भारत के हैं और हम यहाँ नहीं जानते हैं, तो वो लोग कैसे जानते हैं? तो कहीं ना कहीं से जिस तरह से हमारे देश में किस्सा कहानी है, उसी तरह से उनके देश में भी किस्सा कहानी है। आज इंटरनेट के माध्यम से हम जान रहे हैं, लेकिन उससे पहले से वे वहां से परिचित हैं, वहां के बारे में जानती हैं। तो आर्य का यह मतलब है कि आप महाभारत काल में भी जाइएगा तो आर्यों के बारे में चर्चा है, चाहे वह भीष्म पितामह हो या कोई भी कुरु वंश का हो, जिसे आर्य कहा जाता था। तो कहीं ना कहीं से उनके मानसिकता में है, यूरोपीय देशों के लोगों के मानसिकता में है कि ये आर्य जो है हमारा वंश है। और इसी सोच के तहत वो लोग यहाँ आकर के उस जनजाति को, ये लोग समझते हैं कि इसी जनजाति के लोग हमारे पूर्वजों के वंशज हैं, और उन्हीं जनजाति में से खोज कर ढूंढ करके उनके साथ ही वे लोग संबंध बनाते हैं और प्रेग्नेंट होते हैं। और एक और किस्सा यह है, इतिहास का पन्ना जब खोलिएगा तो ये सारी चीजें प्राप्त होती है। यह किस्सा है कि विश्व विजेता अलेक्जेंडर जो है पूरे दुनिया पर अपना परचम लहराते हुए जब हिंदुस्तान के धरती पर आता है, और हिंदुस्तान के धरती पर उसे कामयाबी नहीं मिलता है। कई एक वर्षों तक इंतजार करने के बाद जब सिकंदर बख्श यहां से रिटर्न होने लगता है, तो उसका कुछ सैनिक जो है इस लद्दाख के धरती पर रुक जाता है, इस कारगिल के क्षेत्र के धरती पर रुक जाता है, इस बियामा, कारकोन, दारचिंग, दाह और हानू के धरती पर रुक जाता है, और यहाँ वह अपना जीवन बसर करने लगता है। और यहाँ से सिकंदर बख्श अपने देश चले जाते हैं। और यह जो सेना के जो कुछ जवान यहाँ रुकते हैं, तो जब रुकते हैं तो स्वाभाविक रूप से यहाँ अपना जीवन बसर करते हैं, तो शादी ब्याह भी करेंगे, सब चीज होगा।
और यह सब चीज जब होता है तो उनका एक वंश वृद्धि होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी अभी चलते आ रहा है, ऐसा मानना है उन लोगों का। और उन लोगों का यह यूरोपीय देश, खासकर जर्मन के लोगों का यह सोच है, वहां के महिलाओं का यह सोच है कि हम अलेक्जेंडर के वंशजों से जब गर्भवती होंगे तो अलेक्जेंडर जैसा वीर, अलेक्जेंडर जैसा लड़ाकू, अलेक्जेंडर जैसा तीव्र बुद्धि वाला पुत्र की प्राप्ति हमें होगा। यह तभी होगा जब उनके वंशजों से हम प्रेग्नेंट होंगे। तो उनका सोच यह होता है कि इस गांव में जो बुरोक्पा जनजाति के लोग हैं, यही लोग अलेक्जेंडर, यही लोग विश्व विजेता सिकंदर बख्श के वंशज है। और इन्हीं में से कुछ जो है वह औरतें जो आती है उनके परिवार को संतुष्ट करती है, उनके सभी व्यवस्थाओं को देखती है, उन्हें पैसे भी देती है, खिलावन भी देती है, भोजन भी देती है, कपड़ा भी देती है, और बदले में वह कुछ दिनों तक होटल में रह करके और इनके साथ जो है एंजॉय करती है, हम बिस्तर होती है, और तब तक उनको अपने साथ रखती है जब तक वह प्रेग्नेंट न हो जाए। जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो वह बड़े आराम से अपने देश के लिए रवाना हो जाती है। और यह भी कहा गया है कि यह बुरोक्पा समुदाय जो है बौद्ध धर्म के मानने वाले होते हैं। अभी वर्तमान समय में ये बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन यह देवी देवताओं का भी पूजा पाठ करते हैं, देवी देवताओं का यह विरोध नहीं करते हैं। और ये गाय से ज्यादा बकरी को शुद्ध मानते हैं और बकरी का पूजा करते हैं। तो इनका एक बनावट ही विशेष है। तो इसी बनावट को लेकर के और यह यूरोपीय देशों के लोग, यूरोप और खास करके जर्मनी के लोग जो है, उनके मन में यह भाव रहता है। और जब वह नया शादी विवाह करते हैं तो कहीं ना कहीं से उनके माता पिता इस बात की चर्चा वहां चलाए रहते हैं, तभी तो नए जोड़े को जो है इस बात की चर्चा, इस बात की जानकारी होती है। हमारे बड़े बुजुर्ग अगर कोई बात नहीं चलाएंगे तो उस बात को हम कैसे जानेंगे? तो उनके बड़े बुजुर्ग कहीं ना कहीं से इस बात की चर्चा चलाए, तभी उनके को यह बात जानकारी हुई। और जब वह शादीशुदा होते हैं तो उनके माइंड में यह बात सेट करता है कि जब हमें प्रेग्नेंट ही होना है तो हम उस भारत के धरती पर ही जाकर के प्रेग्नेंट होकर के आते हैं, ताकि हमें एक शुद्ध आर्य बीज प्राप्त हो, एक शुद्ध शक्तिशाली सिकंदर वंश के वंशजों का बीज प्राप्त हो। उनका ऐसा मानना उनका है। और इन जनजातियों में एक खासियत है कि ये रंग बिरंगे रूप के कपड़े पहनते हैं और रंग बिरंगे रूप में ये दिखते हैं। और यही खासियत है, और इसी खासियत को जानते हुए जर्मनी, यूरोपीय देश के महिलाएं जो हैं यहाँ आती है और यहाँ के पुरुषों से प्रेग्नेंट होती है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।